श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम द्वारका श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन कारी, सीताराम मिलावन कारी। श्री गुरु चरण कमलवा, सादर बंदों सोय। जासु कृपालौली सही, सुचिमति सबकी होय। माँ मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शांभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शांभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, चरण बंदी बिनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु। अब बंदौ राम लखन भय देहि, बंदौ राम लखन भय देहि। जो तुलसी के परम सनेही, जो तुलसी के परम सनेही। बंदो हनुमत चरणन परिहों, बंदो हनुमत चरणन परिहों। जासु कृपा भक्ति अनुसरी हूँ, जासु कृपा भक्ति अनुसरी हूँ। ना मैं बुरा हूँ ना मैं अच्छा, ना मैं बुरा हूँ ना मैं अच्छा। तुमने बनाया वही पहन कक्षा, तुमने बनाया वही पहन कक्षा। और भी बना दो तो वह बन जाऊं, यंत्र ही तुम्हारा चरण चित लाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री हनुमत कथा में हनुमान महावीर हनुमान जी के विषय में जन्म की कहानी बताई जा रही है कि विवाह अंजनी का हुआ कपिश्रेष्ठ केसरी साथ। सुखपूर्वक रहने लगे पर संतत बिनु रहे उदास। कहते हैं कि हनुमान जी की जो माता अंजना थी, तो अंजनी का विवाह कपिश्रेष्ठ केसरी के साथ हुआ, तो वह दंपति तो सुखपूर्वक रहने लगे, पर कोई संतान न होने से उनमें उदासी छा जाती थी। अंजना कौन थी? अंजना थी, यह अंजना जो है पूर्व में स्वर्ग के अधिपति सजीपति इंद्र के रूप गुण संपन्न अप्सराओं में एक थी, जिसका नाम पुंजिक स्थला था। एक तपस्वी का उपहास करने के कारण जो है ऋषि ने क्रोधित हो शाप दे दिया कि बानरी की तरह चंचलता करने वाली तू बानरी हो जा। वह हाथ जोड़ उनसे दया की भीख मांगने लगी। तब कृपालु ऋषि ने जो है द्रवित होकर बोले कि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, बानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाओगी। तुम जब चाहोगी तब बानरी और जब चाहोगी तब मानुषी के वेश में रह सकोगी। उसी रूपवती अप्सरा ने ऋषि के शाप से कपि योगी में वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब केसरी कौन थे? केसरी जो है कपिराज केसरी कांजनगिरी अर्थात सुमेरु पर रहते थे, और वही उनका जो है राज्य का क्षेत्र था। समस्त सुविधाओं से संपन्न उनका सुंदर पर्वत पर
अंजना जो है अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक रह रही थी और विवाह के कुछ दिन ही बीता था कि शंभ साधन नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और वह सब लोगों को कष्ट देने लगा। वह मुनि महात्माओं की तपस्या में विघ्न डालता और बालकों को मार डालता था। पूर्ववासियों और मंत्रियों ने जब उसका प्रतिकार करने के लिए बहुत उपाय किए परंतु वे सफल नहीं हुए। तब राजा के कानों तक तब तक यह बात नहीं पहुंची थी। एक बार राजा जो है केसरी दरबार में बैठे थे तो राज संबंधी जब चर्चा चल रही तो इतने में जो है एक ऋषि आए और उन्होंने उस दैत्य का सारा हाल राजा से कह सुनाया। सुनते ही राजा ने कहा सेना की तैयारी करने की आज्ञा दे दिया और रानी अंजना से कहा मिलने महल में गए और सब हालचाल रानी अंजना को सुनाया बताया। तो रानी ने कहा कि दुष्टों का संहार करना, प्रजा को सुख पहुंचाना राजा का पहला कर्तव्य है। पर उसने कहा कि मेरे तो आप ही हैं, आप स्वामी हैं, आप जाइए और आपकी दासी के रूप में हम निरंतर आपके ध्यान में लीन रहेंगे। आपके श्री ने कहा तुम्हारा कहना अच्छा सत्य है, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक युद्ध चले। मेरा तुमसे कहना है कि यदि तुम राजमहल में सुख से रख सको तो ठीक है और नहीं तो यहाँ वहाँ रहना स्वीकार नहीं करती तो तुम अपने ही राज्य के अंतर्गत कोई तपोभूमि में वास स्थान बनाओ और मेरे आने तक भगवान का ध्यान करके समय बिताओ। अब रानी अंजना यह सुनकर राजा के चरणों में गिरकर रोने लगी और केसरी ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगाया, तथा समझा बुझाकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। और जिस समय श्री विष्णु शंकर जी को मोहिनी रूप का दर्शन दिया था तब शिव का मन मोहिनी पर कामासक्त हो गया था, जिससे उनकी शक्ति वहाँ बिखर गई। उस शक्ति का संचय कर ब्रह्मा जो है अपने लोक चले गए थे। अब भगवान की विष्णु की आज्ञा से वह शक्ति यत्नपूर्वक सुरक्षित रखी थी, किंतु दिनों दिन उसमें से तेज प्रकट होने लगा। उस तेज की इतना वृद्धि हुए कि ब्रह्मलोक के प्राण दग्ध होने लगे, अर्थात प्राण घबराने लगे, ब्रह्मा तक के प्राण घबराने लगे। अब ब्रह्मा जी उस शक्ति के तेज को संभाल नहीं सके तो विष्णु जी से सुरक्षित रहने का उपाय पूछा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि केसरी की राजमहिला पतिव्रता अंजना गंगा तट पर बहुत कठिन तपस्या कर रही है। तो कहते हैं कि वही इस तेज को संभाल सकती है। अतः उन्होंने कहा कि अंजना को जाकर उपदेश दीजिए और वायु के सहारे कर्ण प्रहार द्वारा उस तेज को माया के सारे का सारा पुरुष के देह में प्रविष्ट कराइए, जिससे वह गर्भवती होकर महावीर को जन्म देगी, जिनके द्वारा विश्व का कल्याण होगा। आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी फिर अंजना के पास जाते हैं और उनसे पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो, तपस्या क्यों कर रही हो, इस समय तुम कौन से मंत्र का उच्चारण कर रही हो और तुम्हारे गुरु जी का क्या नाम है, कृपया मुझे बताओ। तो अंजना ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि हम तो पुत्र की कामना से शिव जी की आराधना कर रही हूँ और मेरे कोई गुरु नहीं हैं। अभी तक हम कोई गुरु नहीं कर पाई, हम तो अपने मन से साधना कर रहे हैं। अंजना कहने लगी आप कौन हैं और आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ और तुम्हारे कष्टों को देख कर ही यहाँ आया हूँ। देवता लोग इच्छाधारी होते हैं। अंजना ने कहा आपने बड़ी दया की जो दर्शन दिया तो आप कृपा करके मेरा मनोरथ अब अवश्य सिद्ध होगा, ये हम समझ रहे हैं। और मैं तब की रीति मंत्र जपने की भी तो नहीं जानती, आप कृपया आप ही हमें जो है मंत्र और सिद्धि बता दें। ब्रह्मा जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि पहले धूप दीप नैवेद्य तथा हवन की सामग्री लाओ और सब मांगलिक वस्तुओं का पूजन करके फिर अंजना को दीक्षा मंत्र दिया। और अंजना दीक्षा लेने के बाद जब उनके पास बैठी उस समय ब्रह्मा जी के देह से तेज निकल रहा था। ब्रह्मा जी ने शिव जी का मंत्र उस तेजोमय ज्योत के सहित वायु के सहारे कान में प्रविष्ट कर दिया। अब वायु ने तत्क्षण वह तेज अंजना के उदर में स्थित कर दिया। वह सारी क्रिया अंजना के समझ में बिल्कुल नहीं आई। उसने तो अपने जानते केवल दीक्षा ही ग्रहण की। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और वह पूर्व तपस्या करने लगी। कुछ समय पश्चात जो है अंजना की देह नक्शे सिख तक पीली होने लगी और
उधर में गंभीरता मालूम पड़ने लगी, गर्भ के सभी लक्षण दिखाई देने लगी और संपूर्ण अंग कांपने लगा। अब वह घबराने लगी, सोचने लगी कि मेरे पद के यहाँ मेरी दशा क्यों हुई, क्या यह देवताओं करनी है। अब मैं संसार को कैसे मुख दिखाऊं, मेरा जीवन व्यर्थ है। भगवान आप ही मेरी रक्षा करें। माता पृथ्वी आप सबकी माता हैं। अब इस प्रकार वो अनेक तर्क व चिंता से व्याकुल हो रही थी कि अंत में उन्होंने सूखी लकड़ियों के कत्र कर उसमें आग लगाया और जब उसमें प्रवेश करना चाहिए तो आकाशवाणी हुई कि हे अंजने, ऐसा ना करो, धैर्य करो, तुम्हारे संशय के दूर होने का अवसर अब आ गया है। इस समय तुम्हारे घर में स्वयं शिवलोक के 11वें रुद्र के निवास किया है और उनके जन्म से निशाचरों का नाश होगा, गौ ब्राह्मण आदि का कल्याण होगा। उनकी बराबरी त्रिलोक में कोई नहीं कर सकेगा। उनकी गति पवन के वेग से भी अधिक होगी और वे राम की सेवा के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। आप उनका नाम कहते हैं सदैव अमर रहेगा। उनका जन्म शिव के अंश से होगा और तेजोमय अंश से तुम्हारे घर में स्थापित है, इसीलिए उसका नाम शंकर सुमन, शिव तनय, पवन सुत, वायु कुमार, केशी नंदन तथा अंजना सुत होगा, अंजनी सुत होगा। और तुम चिंता छोड़ दो, आप केसरी बालक को पाकर बहुत प्रसन्न होंगे और संसार में तुम्हारा नाम और यश अमर रहेगा और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, इसलिए तुम अब अपने धाम जाओ, अपने राजभवन में जाकर रहो। और यह सुनकर उसकी अंजना की सारी कष्ट व्यथा दूर हो गई। वह प्रसन्न चित्त कांचनगिरी लौटने की तैयारी करने लगी। फिर वह महल आई, परंतु वहाँ अच्छा न लगा, इसलिए उसने राजधानी से कुछ दूर अपने पर्वत की तराई में निवास बनाया। वह स्थान मनुष्यों के आने जाने का मार्ग था। उसने अपने मन में सोचा कि यहाँ रहकर पद की प्रतीक्षा भलीभांति करती रहूँगी। और गर्भ के दिन पूरे होने पर मंगल सगुल दिखाई देने लगे। वन के पेड़ फल फूल युक्त हो गए, आकाश सदैव स्वच्छ दिखाई पड़ता था। समय पूरा होने पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को तपे हुए सोने के समान बालक को जन्म दिया। बोलो पवन कुमार शंकर सुमन केशी नंदन अंजनी पुत्र की जय हो। अब उस समय सायंकाल हो रहा था। जिस समय बालक भूमिष्ठ हुआ उसमें अंजना को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। अकेली रहने का उसने अपना प्रबंध स्वयं कर लिया। बालक का मनोहर रूप देखा तो अंजना बहुत प्रसन्न हुई। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन राजा केसरी भी विजय करके लौट रहे थे। मार्ग में उनको अनेक प्रकार के मंगल शगुन दिखाई पड़ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी जिसमें अंजना को पुत्र प्राप्त होने की सूचना थी। ईश्वर की अपार कृपा देख राजा केसरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। रात थोड़ी बची थी, नवजात शिशु सो रहा था। अंजना जंगल से अच्छे फल ग्रहण लेने गई। उसके जाने के बाद सूर्य जागा। उसमें पूर्व में बाल सूर्य उदय हो रहे थे। हाँ, सूर्य उदय हो रहा था। शिशु भूखा था तो उसने देखा कि सूर्य लाल लाल है। लाल लाल देख करके सूर्य को जो पकड़कर खाने का विचार किया। इच्छा उत्पन्न होते ही उनका शरीर आकाश में उठने लगा और थोड़ी ही देर में सूर्य के पास पहुंच गया। अब उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। शिशु ने सूर्य को मुख में रखने का विचार किया तो उस दिन सूर्य ग्रहण का योग था। राहु की गति भी सूर्य देव की ओर थी। अब पवन सुत और सूर्य के बीच राहु स्थित था, इसलिए शिशु ने राहु को पकड़ लिया। राहु ने इंद्र को पुकार कर कहा, सूर्य को घसने का अधिकार मुझे ही है, पर यह दूसरा ही चबली अन्याय से मुझे ग्रस रहा है, था मेरी रक्षा करो। अब इंद्र राहु को बचाने के लिए ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए, इस कार्य को करने आए। ज्यों ही शिष्य के पास पहुँचे, शिष्य ने राहु को छोड़कर हाथी को पकड़ लिया। अब इंद्र का हाथी ऐरावत जो है वो चिघाड़ने लगा। इंद्र ने शिशु पर वज्र चला दिया, जिससे पवनसुत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, भूमि पर गिर गए। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हुए। उनकी देह क्रोध से कांप रही थी। स्थिरता के भाव से विचार करने लगे। उनके स्थिर भाव एवं और क्रोध से कारण वायु की गति क्रमशः बंद हो गई और सभी जीव बिना हवा के निष्प्राण होने लगे। विश्व में हाहाकार मच गया। सभी प्राणी घोर संकट में पड़ गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पुकार मचाई, क्या कि हम लोगों से कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण में भारी दुख आया है।
अब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, जिसके पुत्र को मारकर तुम वीरता बधार रहे हो, उसी के क्रोध का यह फल है। जो ये सारा संसार भोग रहा है, सारे लोग भोग रहे हैं। पवन देव अपने प्रिय पुत्र की चिंता में पड़े उसी शिष्य के समीप बैठे हैं, इसलिए तुम्हारे बिना वहाँ गए उनका संतुष्ट होना संभव है। अब देवताओं से विचार विमर्श के बाद इंद्र ने उनके पास चलने का निश्चय किया। साथ ही उनके त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी ने भी उनके साथ जाना उचित समझा। कुछ समय बाद सब अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां पहुंचे जहां पवनसुत अचेत पड़े हुए थे। अब देवताओं सहित ब्रह्मा जी को देखते ही पवन देव बहुत प्रसन्न हुए। अपने मूर्छित पुत्र को ब्रह्मा जी के चरणों में रख दिया। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उसका स्पर्श किया तो उनका स्पर्श होते ही बालक की सारी मूर्छा जाती रही और वह चैतन्य होकर उठकर बैठ गया। या देख पवन देव बड़े प्रसन्न हुए और अपने मन की व्यथा दूर कर अपनी राह पकड़ ली। फिर संसार की सारी क्रियाएं पहले की तरह होने लगीं। सभी देवगण प्रसन्न हुए। इंद्र ने अभिमान त्याग कर पवन देव से कहा, इस शिशु के स्वस्थ होने से संसार का कष्ट दूर होगा। जिस वज्र से कुमार ने अपने प्राण की रक्षा की, वह वज्र अब इसे कभी किसी भी अवस्था में इसे दुख नहीं दे सकता। इस शिशु की गति पवन से भी अधिक होगी। शरीर में वज्र लगने के कारण इसका शरीर वज्र के समान होगा और थोड़ी में वज्र लगने के कारण संसार में इसका नाम हनुमान विख्यात होगा। देवेंद्र के आशीर्वाद से सभी देवता बहुत प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद शंकर जी बोले, मेरे त्रिशूल से यह भय रहेगा। विष्णु ने कहा, यह सब गुणों की खान होगा और देवताओं का कष्ट दूर करेगा। इसको समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्रसाद से यह चिरंजीवी रहेगा। ब्रह्मा से भी इसको कोई भय नहीं होगा। दुर्गा जी ने कहा, अंजना नंदन, मैं तुझे अभय करती हूँ। संसार में तुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा और मेरा कृपाण भी सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। अग्निदेव ने कहा, इसे मेरी गर्मी कभी असर नहीं करेगी। इसे जलाने के लिए मुझ में कभी शक्ति नहीं रहेगी। अब इसके बाद वरुण देव ने कहा, अंजना नंदन, पानी पर भी खंभे की तरह खड़े होकर चल सकेंगे और मेरे प्रसाद से वे समुद्र को भी लांघ जाएंगे। इस प्रकार पवन नंदन को वरदान देकर सभी देवगण अपने अपने स्थान को चले गए। अब इधर अंजना जो है वो वन से लौटकर अपने आश्रम में आई, परंतु नवजात शिशु को वहाँ न देखकर उसके मन में बहुत व्याकुलता हुई और उसे वन पहाड़ों एवं खाड़ियों में खोजने लगी। उसने सब जगह ढूंढा पर बालक के रोने तक का शब्द नहीं सुनाई दिया। वह पुत्र की चिंता में बहुत दुखी हुए। उसकी दृष्टि सामने अंधेरा छा गया। ऐसे समय में पवन देव जो है बालक को लिए हुए वहाँ आए और अंजना को सब वृत्तांत सुनाया, जिससे शिष्य को सौंपकर उसे स्थान को तभी चले गए। आप केसरी उस राक्षस को मार विजयी हो अपनी राजधानी लौटे। वहाँ राजमहल में उन्होंने अंजना को नहीं देखा, परंतु मंत्रियों से ने रानी का स्थान बतला दिया। उनकी रानी से मिलने की उत्कंठा व्यग्रता के रूप में परिणित हो गई। अब राजा केसरी अपने मुख्य सामंतों सहित जहाँ अंजना ने तप किया था वहाँ गए। उन्होंने बजरंग को माता के पास खेलता देखा। राजा अंजना एवं शिष्य को पाकर बहुत हर्षित हुए। अंजना ने बालक को उनके चरणों पर रखकर प्रणाम किया और सब कथा का वर्णन किया। राजा ने बीच में ही रोककर कहा कि मुझे देवताओं द्वारा सब मालूम हो चुका है। इसके बाद राजा ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बहुत प्रकार से उत्सव मनाया। अब राजा केसरी का राजभवन अति सुहावना हो गया। बजरंग को देख देख सबका मन सुख से हर्षित हो रहा था, होने लगा। सभी जगह आनंद ही आनंद एवं बधाइयाँ चल रही थी। निर्विघ्न तपस्या मुंजन कर रहे। अब महात्मा गणमुनि लोग निर्विघ्न तपस्या करने लगे। राजकुमार भी उदित सूर्य के समान नित्य बढ़ रहे थे। उनकी बाल लीलाओं को देख माता अंजना तथा राज परिवार की उनकी लीलाएँ बहुत अच्छी लग रही थी। आप पवन सुत बजरंग की अवस्था जो जो बढ़ने लगी, त्यों त्यों उनकी बुद्धि बल व सुंदरता भी बढ़ती गई। वे कभी जभी जंगलों में खेलने चले जाते थे।
और बाल स्वभाव कारण जो महात्मा वन में तपस्या करते थे उसमें उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे कभी कमंडलों को फेंक देते, कभी उनकी भली प्रकार को पीन उठा देते और कभी पर्णकुटियों के पत्ते नोच लेते थे। मुन लोग इस बाल कीड़ा से क्रोधित न हो, प्रसन्न ही मन में होते। और किंतु अत्यंत असंकर्षण अच्छा नहीं होता। एक दिन पवनसुत ने यज्ञ कुंडों को छिन्न भिन्न कर दिया और उनकी हवन विभूति को जल में डालकर लीन कर दिया, जल में छोड़ दिया। जब ऋषियों ने ऐसा देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध आया। महात्मा चंद्र ने सोचा यह शिष्य तो बहुत बली मालूम पड़ता है और यह अपने पराक्रम के प्रताप से ही यहाँ इतना उपद्रव मचाया करता। इसलिए उन्होंने कहा, जाओ, तुमको अपने बल का ज्ञान नहीं रहेगा। जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बल यश का ज्ञान करेगा तभी तुमको अपने बल की शुद्धि होगी। यह सुनकर वे तने भी विचलित नहीं हुए। महात्मा चंद्र के कमरे के कहने पर उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसमें महात्मा चंद्र ने साथ दिया था। उस समय एक दूसरे तपस्वी महात्मा उपमन्यु यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यद्यप उनकी कुटी में भी बहुत उपद्रव करते थे किंतु फिर भी वे इन पर बहुत प्रेम करते थे। एक दिन अंजना चंदनंदन ने इनके आश्रम में जाकर बहुत उत्पाद मचाया, पूजन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर दी, कंदमूल फलों को फेंक दिया। उस समय मुनि को क्रोध नहीं हुआ बल्कि बहुत उपद्रव मचाने के कारण उनको अपने आश्रम में बांध रखा। माता अंजना को शिशु बंधन की खबर दी। वे पवनसुत बंधन में पड़कर बड़े शांत भाव से बैठे रहे। वे बीच बीच में आप बड़े प्रसन्न होते थे। तत्पश्चात अब जो है कुछ ही देर के बाद अंजना आई और अपने प्यारे पुत्र को बंधा देखकर हंसने लगी। ऋषि बोले, राजमहर्षि, आज मैं तुम्हारे इस उत्पाती बालक को सास नहीं छोड़ूंगा, यह आज यहाँ ही बंधा रहेगा। इसकी करतूत जो है सब महात्मा इसकी करतूत से तंग आ गए हैं और अब इसे जो है छुड़ाने का आग्रह मत करो। अब मुनि के ऐसे वचन सुनकर प्रेम भाव को देखकर अंजना बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, मेरी ताड़ना से यह बालक मानने वाला नहीं है, एक क्षण भी यह राजमहल में नहीं ठहरता और सदा ये उत्पात मचाता रहता है। आपने अच्छा किया, ऐसा करके स्वयं घर में रहना पसंद करेगा, वरना स्वच्छंद बिहारी बना रहेगा तो दिनों दिन उपद्रवी होता ही जाएगा। अब मुझे कहते हैं मुझे सदा भय बना रहता। अंजना कहती, क्रोध में आकर कोई महात्मा कठिन साथ दे देंगे तो भारी अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर अंजना राजमहल को चली गई। किंतु जो ही उसने आंगन में पैर रखा आते हुए दूसरे हनुमंत लाल जी ये उसके सामने चले आए। उस समय माता को बालक के प्रति बड़ा संदेह हुआ और आश्रम में लौटकर देखा कि शिशु का तन पहले की भांति बंधा हुआ है। यह देखकर अंजना ने सारा हाल उपन्न महात्मा को सुनाया। ऋषि ने फिर भी उन्हें घर जाने को कहा और राजमहल में लौटी तो अपने पुत्र को वहाँ खेलते देखा। अब तो उसकी व्यग्रता अंतिम सीमा तक पहुँच गई। वह फिर लौटकर आश्रम में आई और वहाँ पुत्र को वैसा ही बंधा पाया। ऋषि ने उसकी बढ़ती व्यग्रता देखकर उन्हें समझाने लगे, तुम सब जानकर भी मात्र प्रेम कारण अनजान हो गई। संसार में इस महाबली को कौन बांध सकता है? ऐसा संसार में कोई बलि नहीं हुआ है। इसने ही संसार को निज माया बंधन कीन, चरणाश्रित इनके रहे कटही भवबंध प्रवीण। कहते हैं कि ये तो इन्होंने ही अपने माया से सारे संसार को बांध रखा है और जो उनके चरणों में ध्यान लगाता है, उनके चरणों का आश्रित रहता है, उसका तो उसको भवबंधन से काट देते हैं, कट जाता है। ये तो स्वयं दानी शिरोमणि हैं। इन्होंने तो देवताओं मुनियों को दुखों का दूर करने के लिए ये अवतार ग्रहण किया है और इस महापुरुष हैं जो निश्चर वंश का सर्वनाश अवश्य करेंगे। ये स्वयं कैलाश बिहारी हैं। ये तो नवरूप में चरित्र कर रहे हैं, ये बंधन के कैसे रह सकते हैं? हम लोगों को तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत ही पवनसुत का बंधन खोल दिया। अब जिस समय अंजना आ रही थी उसी समय राजा के श्रीलाल को खोजते खोजते ऋषि आश्रम में पहुंच गए, लेकिन लाला ने अभी उद्यम करना छोड़ा नहीं। ऋषि ने कहा,
कि ऐसा मत है, मेरा मत है कि आप इन्हें श्री शिव जी के पास विद्या धन के लिए भेज दें। बिना विद्या या ज्ञान के संसार में मानव का जन्म निरर्थक है। अब राजा ऋषि की वैसी वाणी सुनकर अंजना की ओर देखने लगे। अंजना ने कहा, बालकों का पढ़ना, ज्ञानोपार्जन करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शिव जी के चरणों में बालक को समर्पण करना तो सहज है, किंतु उनके द्वारा स्वीकार कर लेना कठिन कार्य है। यह सुनकर सहज उपमन्यु ने कहा, महारानी ठहरो, मैं योग बल वाणी से उनका आह्वान करता हूँ। जो इन्होंने योग बल से उन्हें बुलाया, तो ही उनकी विनय सुनकर श्री शिव जी ने वहाँ उपस्थित हुए और दर्शन दिया। सबने दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने शिव जी से हनुमान जी के लिए विद्या संबंधी सारी कथा का बखान करके सुनाया। अब शिव ने अंजना और केसरी की इच्छा अभिलाषा पूर्ण करने का वचन दिया। उसी समय राजदंपति ने शंकर जी के चरणों में शीश नवाकर अपने पुत्र को उनके हाथों में सौंप दिया। भगवान शंकर उस बालक को साथ लेकर कैलाश धाम को चल दिए। उसी समय उन्हें आश्रम में लाकर पुत्र की तरह मानने लगे। शुभ लग्न में उनका यज्ञोपवीत संस्कार वहाँ कराया। अब विद्यादान करना प्रारंभ किया। थोड़े समय में हनुमान जी वेद शास्त्र में पारंगत हो गए। वहाँ योग का अभ्यास कराया, कुछ दिनों में उसमें भी पारंगत हो गए। योग के प्रभाव से सब लोकों में गमन करने की शक्ति उनको मिल गई। अब वे अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म और कारण शरीर में बदल सकते थे। वे हर समय अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। उनमें अखंड समाधि की जो है वो कल्पांत पर्यंत स्थित करने की क्षमता आ गई। अब एक बार श्री नारद जी शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पधारे। उन्होंने शिव के दर्शन पाए और जब शिव जी का दर्शन कर लौटने लगे तब पवन सुत उनसे पूछने लगे, हे मुने, शंकर जी सबके पूज्य हैं, ऐसा संत महात्माओं और वेद का मत है, फिर वे किसके ध्यान में लवलीन रहते हैं? उनसे श्रेष्ठ और कौन है जिसे देखें? आप इस दास को समझा कर बताइए। अब नारद जी बोले तब ही यह गूढ़ रहस्य तुम जान, स्वयं सिमहि से पूछ ले वे करुणामय भगवान। नारद जी ने कहा कि यह तो गूढ़ रहस्य है, इसको तो आप स्वयं शंकर जी से पूछो, वे करुणाधाम भगवान हैं और तुम सदा उनके पास रहते हो, वे ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी हरिगुण गाते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। अब एक समय शुभ अवसर पाकर के हनुमान जी ने शंकर जी से पूछा कि आप कृपा के सागर हैं, सारा जग आपके चरण वंदना कर संसार से मुक्ति प्राप्त करता है, परंतु आपसे बड़ा कौन शरीरधारी जिसके ध्यान में आप जो है सदैव लीन रहते हैं? इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। आप दया कर उस प्रभु की कथा मुझे सुनाइए। अब यह सुनते ही परमात्मा प्रभु जो है प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु झलकने लगे, संपूर्ण अंग में पुलकावली छा गई। चैतन्य लाभ कर पवन सुत हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करता हूँ, जिससे कहा तुमने मुझे उस सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण दिलाया। उस निर्गुण परमात्मा का रूप भेद कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, और मैं जितना जानता हूँ तुमसे कह रहा हूँ, सो सुनो। उनके गुणों को मैं कहाँ तक गाऊँ? उस सच्चिदानंद का वेद भी नहीं जान सकते, वह भी नेति कहकर ही वर्णन करते हैं। वेद भी नेति कहकर वर्णन करते हैं। आदि अनंत प्राप्त जन काही, जप तब ध्यान चरण लो लाही। मैं ब्रह्मा विष्णु भी ध्यावें, पर कोई तही पार न पावें। कहते हैं वह अनंत हैं और मनुष्य जिनको पाने के लिए अनेक जप तप आदि करता है और उनके चरणों में सदा लो लगी रहती है। ब्रह्मा और विष्णु भी उनका ध्यान करते हैं पर कोई पार नहीं पाता है। और जिसके बनाए करोड़ों त्रिदेव और देवतागण हैं, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड गुथे हुए हैं, और जो मन बुद्धि और वाणी से परे है, किंतु अपने भक्तों को सुख देने के लिए क्षण में ही प्रकट होते हैं।
हाँ, कोटि त्रिदेव सुरगण ही बनाए, रोम ही कोटि ब्रह्मांड गुठाए। करे वो मन बुद्धि अरुबानी, क्षण में प्रकट भक्त सुखदानी। जो विप्रधेनु संतन सुखकारी, पृथ्वी भार उतारन हारी। अवतार ग्रहण कर भू पर आवे, जो अनंत हुई एक ही के हो जावे। जो गौ ब्राह्मण और संत लोगों को सुख देने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, पृथ्वी पर जो अनंत होकर भी एक हो जाते हैं। हाँ, तो और जो सर्वव्यापी आकाश समाना, जिसका अंत काहू नहीं जाना। नौकाते भव सागर नामा, पार जाई सुमिरए गुण ग्रामा। जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जिसका अंत आज तक किसी ने नहीं पाया, और जिसका नाम संसार सागर में नौका का काम देता है, और जिनके गुण ग्रामों को स्मरण करता है, वह भव से पार हो जाता है। उद्धार करहीं वो पतित जन, याद करें दया के धाम। ईश्वर पदवी पाए हैं भक्त हृदय विश्राम। तो जो पदों का उद्धार करते हैं, जो दया के धाम हैं, उनको याद करते हैं, तो मनुष्य ईश्वर की पदवी पाते हैं, और भक्तों के हृदय में उनकी सौम्य मूर्ति विद्यमान रहती हुई विश्राम पाती है। अब जिसके चरण लेकर शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वही श्री जानकी पति अपनी शक्ति के सहित मेरे हृदय में वास करते हैं। उन्हीं की सौम्य मूर्ति किसी भी क्षण भूलने नहीं पाती। हे पवनसुत, मैं जिनका कीर्तन मन से करता हूँ, तुम भी उन्हीं के नाम को ग्रहण करो, जिससे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वह श्री सीताराम महामंत्र, उस मंत्र के प्रभाव से तुम त्रिकालज्ञ होकर चारों फलों के देने वाले होगे। संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय।